कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अमित बिष्ट, जो कि स्वामीराम हिमालयन यूनिवर्सिटी जॉलीग्रांट से हमारे बीच आए हैं और आज हम आपसे बातचीत करेंगे मधुमेह रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर अमित बिष्ट, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर अमित बिष्ट, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मधुमेह रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जब भी आप कहीं बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि हाँ, हम भी शुगर से पीड़ित हैं, हमें मधुमेह है, और ऐसा भी कहा जाता है कि हम मधुमेह की राजधानी बनने जा रहे हैं। मधुमेह वास्तव में है क्या? शुगर की बीमारी क्या होती है? आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता है जो होता है शुगर को कम करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो कम होना शुरू होता है शरीर में, जिस कारण हमारा शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो इसके खास लक्षण डॉक्टर साहब? लक्षण, आपको ज़्यादा भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ज़्यादा पेशाब आएगा, बार बार पेशाब आएगा। ये शुरुआती लक्षण होते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। कोई खास आयु वर्ग जिसमें इसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है? दो तरह के शुगर होते हैं। एक कम आयु में पाया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। दूसरा होता है थोड़ा एडल्ट्स, जो जिनकी एज थोड़ा ज़्यादा होती है, उनमें पाया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। और बाकी भी होती हैं। मेजरली हम जो भी बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो लक्षणों की बात जैसे हमने की तो आपने कहा कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना और यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता है। ये प्रारंभिक लक्षण है या ये बाद में आएंगे? शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरुआती लक्षण ही हैं। हर पेशेंट, हर मरीज़ अलग अलग लक्षण से आ सकता है। ये तो कॉमन लक्षण है, जिसका भी शुगर बढ़ा हुआ होगा उसे बार बार पेशाब होगी, उसमें शुगर लॉस भी होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है। ये सबके लिए कॉमन चीज़ है। बाकी अब शुगर के होने से कॉम्प्लिकेशन हो गई, कुछ होती हैं शुरुआती कॉम्प्लिकेशन, कुछ होती हैं जो लंबे टाइम की शुगर होती है। तो शुरुआती शुगर से भी लोग आ सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन लेके आ गए, पेशाब का इन्फेक्शन लेके आ गए, सांस का इन्फेक्शन लेके आ गए। तो शुगर के मरीजों में इन्फेक्शन पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। कोई भी घाव जो भर ना रहा हो? वो लंबे टाइम का जब शुगर रहता है तो शुरुआती ऐसा नहीं रहता, पर जो लंबा टाइम का शुगर होता है उसमें घाव भरने में टाइम लगता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या जांच आप करवाते हैं? इसमें डायग्नोसिस के लिए जो जांचें होती हैं, एक होती है खाली पेट की, एक होती है 2 घंटे बाद खाना खाने की, और एक होती है जो आपका रिकॉर्ड देखा जाता है पिछले 3 महीने में आपका शुगर कैसा रह गया। तो अगर उस एक लेवल से ज़्यादा होता है तो हम डायबिटीज़, प्री डायबिटिक स्टेजेस होती हैं उसमें करते हैं। कितनी शुगर होनी चाहिए जिसे हम सामान्य कहेंगे? एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट शुगर, जो हम सुबह बिना कुछ खाए, जिसमें आप चाय भी नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं खाया हो, वो शुगर का आपका लेवल होना चाहिए 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। तीसरा होता है एक 3 महीने का रिकॉर्ड जो होता है, HbA1c कहते हैं उसको। इसका लेवल आपका 6.5 से कम रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कोई भी रीडिंग होती है फास्टिंग 2 घंटे बाद या 3 महीने, तो हम शुगर से डायग्नोसिस शुगर बनाते हैं। तो एक बार ये स्थापित हो गया कि इसे मधुमेह का रोग है, तो किस तरह का इलाज आप लोग आरंभ करते हैं? पहले तो देखा जाता है कि उसको कब से है और अभी किस लेवल पे है। कुछ बॉर्डर लाइन होते हैं, कुछ की शुगर बहुत ख़राब होती है। कुछ जो बॉर्डर लाइन होते हैं उन पे हम पहले डायबिटिक डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं उस लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ में हमें उसके बावजूद अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रीडिंग बड़ी आ रही है, तब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं। तो ये जो खान पान की बात की आपने, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस की बात की, ये क्या है? किस तरह का खान पान होना चाहिए एक मधुमेह के रोगी का? डायबिटिक पेशेंट को मेन, आपको पता है शुगर बढ़ता है। शुगर कहाँ कहाँ से आ सकता है? ईज़िली किसी खाने से शुगर आता है जिसमें शुगर होता है। हमें पता है शुगर कहाँ होता है, जहाँ मीठा होता है। तो मीठी चीज़ कोई भी आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ाएगी, चाहे वो कुछ भी हो, चावल हो, जो कार्बोहाइड्रेट शुगर में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। कोई भी मीठी चीज़ हो, चाहे चीनी एडिड किसी में, मिठाई कोई भी, आलू, कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी ज़्यादा हो, इन चीज़ों को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। जब हम मधुमेह की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर भी साथ में होता है। रूल नहीं होता है। ये डायबिटीज़ क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है एक। मोस्टली जो जिनको डायबिटीज़ होता है उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत मोटापा, खाना ऐसा कि ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। यही लाइफस्टाइल बीपी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए देखा जाता है कि दोनों साथ में पाए जाते हैं। आमतौर पर ऐसे कहा जाता है कि शुगर पेशेंट यदि व्यायाम करे, थोड़ा टहले, और ख़ास तौर से सुबह मॉर्निंग वॉक जिसे कहते हैं, और ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा बताएं कि ये क्या है, किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज ये बेस्ट मेडिसिन है, नॉट फॉर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक,
आपकी पूरी बॉडी के लिए ये सबसे पहली चीज़ और बेस्ट चीज़ है। शुगर के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ऑब्वियसली आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। लॉन्ग टाइम आपके कार्डियोवैस्कुलर हार्ट जो होता है उसकी पंपिंग कैपेसिटी, मजबूती, आप जिसको कहेंगे हार्ट स्ट्रांग रहेगा। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ के हमारे अन्य जो ऑर्गन्स हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अन्य अंगों पर। ऐसा कहा जाता है कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है तो आँखों पर और किडनी पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज़ जो होती है ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी ऑर्गन को नहीं छोड़ती। आपने आँखों की बात करी, गुर्दे की बात करी, पर जब हम मरीज़ देखते हैं तो मैंने ऐसा कोई ऑर्गन नहीं देखा जिस पर डायबिटीज़ का कोई असर नहीं होता। इसलिए डायबिटीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। आपके लिए वो डायबिटीज़ है, कल वो पेशेंट किडनी का पेशेंट होगा, कल वो पेशेंट आई साइट खो सकता है, स्किन की दिक्कतें होती हैं, अल्सर्स होते हैं, पेट में दिक्कतें होती हैं, हर चीज़ पे असर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी इसको एक्सेप्ट करें, ट्रीट करें, जो भी आपको सजेस्ट किया गया है वो करें। ख़ास तौर से जो हमारी जीवन शैली है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा और जो डॉक्टरी सलाह है उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आपने खान पान की बात की, आपने व्यायाम की बात की। हम जानना चाहेंगे कि ये ख़ास तरह के लोगों को बीमारी होती है, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, और कौन ऐसे लोग हैं जो हमेशा इसके रिस्क में रहते हैं? क्या ये आनुवंशिक भी है? जेनेटिक बिल्कुल है। जो मैंने कहा था बहुत सारी तरह की डायबिटीज़ होती हैं। मोस्ट कॉमन जो होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो आपने कहा कि मोटापे से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, खान पान से रिलेटेड है। जेनेटिक भी एक सबसेट है जो होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मेडिकेशन लेनी पड़ती है। अब एक बार फिर हम खान पान पे आते हैं। थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि क्योंकि आप मीठा नहीं खा रहे हैं तो एनर्जी की भी आवश्यकता है। वो कौन से फल हैं या अनाज हैं जो हम आसानी से खा सकते हैं? जो भी ज़्यादा मीठे फल हैं, देखो फलों में क्या होता है कि उनकी एक वैल्यू होती है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं, कि कौन सा फल कितनी आपकी शुगर बढ़ा सकता है। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जो कम मीठे होते हैं, वो कम आपका शुगर बढ़ाएंगे, उनको लिया जा सकता है। और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी होती है कि नहीं आप इतना लिमिटेड चीज़ खाएंगे। आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करी। वो कौन से फल हैं जिसमें, क्योंकि आम श्रोता इस बात को समझ नहीं पाता है, आमतौर पर कहा जाता है कि वो सेब खाए, पपीता खाए। अमरूद जैसे हो गया, सेब हो गया। अब देखो आम मीठा होता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, और है तो अवॉइड करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। और कौन से फल हैं जो जिनसे बचना चाहिए? केला नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं चाहिए, डिपेंड करता है किसकी शुगर कितनी कंट्रोल्ड है। थोड़ा थोड़ा किसी का होता है बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड होता है, तो उसको तो हम कहते हैं आप कोई भी नहीं खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सब खाए जा सकते हैं। लेकिन हम वर्कआउट करें फिर? वर्कआउट तो हर किसी को करना है, वो तो शुगर के पेशेंट हो ना हो, पर शुगर के मरीज़ को तो कंपलसरी है, करना ही करना है। आमतौर पर दवाओं में इंसुलिन भी दी जाती है इंजेक्शन के रूप में, तो लोगों के मन में इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं। थोड़ा बताएं कि क्या इंसुलिन लेना ठीक है? देखो कुछ तरह के शुगर होते हैं जिसमें बॉडी में आपके इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको लेना है नहीं लेना। जो आपके शरीर में नहीं बन रहा है आपको लेना ही पड़ेगा। वो आपका डॉक्टर बताएगा आपको कौन से तरह का शुगर है, आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। दूसरा जो कॉमन होता है जिसमें हम गोलियां शुरू करते हैं, वो क्या करती हैं, गोलियां क्या करती हैं, किसी ना किसी तरह से इंसुलिन रिलीज़ करवाती है, बॉडी में इंसुलिन बढ़ाती है। और जैसे शुगर पुरानी होती जाती है, देखा होगा आपने किसी की 1 गोली 2 गोली 3 गोली 4 गोली भी होती हैं, तो धीरे धीरे इंसुलिन बनना, रिलीज़ होना ही ख़त्म हो जाता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब गोलियों से काम नहीं चल सकता, उसके शरीर को इंसुलिन चाहिए, तो क्या करे वो, तो फिर इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। वो उसकी ज़रूरत है, उसकी बॉडी को ज़रूरत है वो शुगर कम करने के लिए। जी, लेकिन अगर गोलियों की और इंसुलिन की बात की जाए तो कौन सी बेहतर है? बेहतर किस मरीज़ को क्या चाहिए, किसी के लिए गोली बेहतर है, जिसको इंसुलिन चाहिए उसके लिए इंसुलिन बेहतर है। ऐसा नहीं होता कि एक ही मरीज़ में क्या बेहतर है, उसको क्या चाहिए। अगर अनकंट्रोल रहती है शुगर तो ख़ास तौर से हम किडनी में इसका प्रभाव देखते हैं, दुष्प्रभाव। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगर शुगर्स आपकी कंट्रोल रहेंगी, हो सकता है बहुत लोग होते हैं कंट्रोल रखते हैं शुगर, लाइफ टाइम लाइफस्टाइल, डाइटरी, दवाई की ज़रूरत पड़े, इंसुलिन की ज़रूरत पड़े, ये इन सारी चीज़ों से उसने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और सब कंट्रोल में रखी शुगर, तो उसे ज़रूरत ही ना पड़े कि उसको डायलिसिस पे जाना पड़े, उसके गुर्दे पे, किडनी पे कभी इतना असर आए। अनकंट्रोल्ड शुगर होगी तो कभी ना कभी असर आएगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो बहुत जल्दी भी आ सकता है। क्या मधुमेह के रोगी को हृदय संबंधी परेशानियां आ सकती हैं? आ सकती नहीं, आती हैं। जो हार्ट अटैक आप सुनते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट में दिक्कत आ गई, इसका सबसे कॉमन कारण है कि उसको डायबिटीज़ रही है। सबसे कॉमन, जो मैं अगर 10 पेशेंट देख रहा हूँ उसमें 8-9 को तो शुगर होगा ही होगा। तो ये मैंने कहा था ना, हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। हार्ट को कैसे करता है, हार्ट में खून जाता है ब्लड वेसल से, वो उनको धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है।
बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल्ड रहे। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में ये कहना चाहूँगा कि शुगर सबसे बड़ी बीमारी है, और जो भी पेशेंट, जैसे बात करते हैं डायलिसिस, हार्ट, ब्रेन, स्ट्रोक आपने सुना होगा, लकवा, ये सब कारण ही शुगर है। तो शुगर को जानना, एक्सेप्ट करना कि हाँ हमको शुगर है और हमें इसे कंट्रोल करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जी। दवाइयों से, डाइट से, एक्सरसाइज से, इंसुलिन से। आपको अगर बताया गया है तो करना पड़ेगा। तो डॉक्टर अमित बिष्ट, आज आप इस कार्यक्रम में हैं और अपने डायबिटीज़ के संबंध में हमारे श्रोताओं को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।